Hello everyone, welcome to the second video of the important questions of the very first chapter of the civics, which is power sharing. So in this video we will be discussing the long answer type questions and its answers, right? So the very first question over here is how are the ethnic problems solved in Belgium? Mention any 4 steps which were taken by the government to solve the problem. Clear? So what were the steps that were taken to make the conditions better in the Belgium? So the very first point that should be mentioned over here is the equal number of ministers for both the groups, whether it was in the country or it was in the capital. The condition of country was something else, and the condition of the capital Brussels was just opposite to that. The total majority were 59% in the country. डच स्पीकिंग पीपल वेयर देयर और आपके पास फ्रेंच पीपल वेयर देयर जो कि 40% शेयर करते थे वहाँ के पूरे पॉपुलेशन में। लेकिन इस कंडीशन को ठीक करने के लिए पूरे देश में मेजोरिटी माइनॉरिटी की चीज़ों को साइड में रख करके इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया मिनिस्टर्स को। क्लियर है? ये पूरे देश की बात हुई। जब पूरे देश में इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया तो जो माइनॉरिटी में थे पूरे देश में बट ब्रुसेल्स में मेजोरिटी में थे फ्रेंच लोग, वो भी इस बात पे एग्री कर गए कि पूरे कैपिटल में भी ब्रुसेल्स में भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाना चाहिए था। तो सेकेंड बेस्ट स्टेप दैट वाज टेकन कि इवन इन ब्रुसेल्स द इक्वल रिप्रेजेंटेशन वाज गिवन टू ऑल द पीपल आउट देयर। ठीक, ये सेकेंड पॉइंट था। थर्ड नंबर ये था इक्वल रिप्रेजेंटेशन स्टेट एंड सेंट्रल लेवल पे भी दिया गया। एंड फोर्थ नंबर में क्या करा गया, अच्छा इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो दिया गया उसमें जो आपके पास स्टेट गवर्नमेंट था, ठीक है, वो सबऑर्डिनेट नहीं था किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का, और सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ पावर्स भी स्टेट को दिए गए। दिस वाज द वेरी थर्ड एंड द बेस्ट स्टेप दैट वाज डन ओवर देयर। फोर्थ नंबर में था कि फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दिए गए। ये तीसरे टाइप के गवर्नमेंट थे, एक हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड स्टेट गवर्नमेंट, एंड थर्ड जो था वो था कम्युनिटी गवर्नमेंट। और इंटरेस्टिंग बात ये था कि कम्युनिटी गवर्नमेंट वाज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पीपल which who had their own community government. Clear? Let's move to the next question. And the next question says ki, explain the power sharing arrangement among the different political parties, pressure groups and movement. Let's discuss the answer. In a democracy, power is also shared among different political parties, pressure groups and movements. Democracy provides the citizens a choice to choose their rulers. The choice is provided by the various political parties who contest elections to win. Such competitions ensure that power does not remain in one hand. अगर पावर एक ही हैंड में होता तो these political party would have been not given the opportunity to fight the elections. Next point. In the long run, power is shared among different political parties that represent different ideologies and social groups. Clear? Next point. Sometimes this kind of sharing can be direct when two or more parties form an alliance to contest elections. जैसे कि अभी झारखंड में हुआ था कि बहुत सारे पार्टी मिल करके भी इलेक्शन लड़ रहे थे, तो यहाँ पे अलायंस बना, और अगर अलायंस बनता है तो भी पावर का शेयरिंग हो रहा है। क्लियर बात? ठीक। इन अ डेमोक्रेसी वेरियस प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट ऑल्सो रिमेन एक्टिव। डेमोक्रेसी है तो कुछ प्रेशर्स ग्रुप होते हैं, मूवमेंट होते हैं जो कि हमेशा होते रहते हैं। दे विल ऑल्सो हैव अ शेयर इन गवर्नमेंट पावर इधर थ्रू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंटल कम्युनिटी और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अगर कोई चीज़ का विरोध हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लीजिए कि पश्चिम बंगाल में नैनो प्रोजेक्ट लगना था, वहाँ पे बहुत सारा विरोध होने लगा नैनो प्रोजेक्ट को लेकर के, तो वहाँ के गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वहाँ पे नैनो प्रोजेक्ट नहीं लगेगा और वो चला गया गुजरात। इसका मतलब ये है कि वहाँ के गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग में ये जो प्रेशर ग्रुप्स थे जिन्होंने गवर्नमेंट में प्रेशर बनाया किसी डिसीजन को लेने के लिए, उनका भी इन्वॉल्वमेंट था।
मतलब पावर उनके लिए भी शेयर करा गया। क्लियर? तो इस चीज की बात हो गई यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। एक्सप्लेन द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब बात करते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयरिंग। The first point, in a democracy, power is shared among the different organs of the government such as legislature, executive, judiciary, और इसको अपन बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। नेक्स्ट पॉइंट, लेजिस्लेचर क्या होता है? लेजिस्लेचर इज ए लॉ मेकिंग बॉडी, एग्जीक्यूटिव इज लॉ इम्प्लीमेंटिंग बॉडी, एंड जुडिशरी इज डिस्प्यूट सॉल्विंग बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बिकॉज इट ऑल्सो अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट placed at the same level to exercise different power. Under this kind of power sharing arrangement, no organ of the government can exercise unlimited power. तो इस तरीके का जो गवर्नमेंट का स्कीम है, इसमें कोई भी ऑर्गन गवर्नमेंट का अनलिमिटेड पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता। सबके पावर का एक लिमिटेशन है, सबके पावर का एक दायरा है, उसी के हिसाब से इन लोग एक्ट कर सकते हैं। Each organ has its own power and checks the power of other. This results in the balance of power among various institutions. Clear हो गया बात? Very good. Question number next पे आते हैं. Explain the power sharing arrangement among the different social groups. तो बहुत सारे सोशल ग्रुप होते हैं अलग अलग, उनमें कैसे पावर शेयरिंग का कंसेप्ट होता है, इसके बारे में बात करना है। देखिए, इन अ डेमोक्रेसी, स्पेशली इन मल्टी एथनिक सोसाइटी, जहाँ पे बहुत सारे एथनिक कंपोजिशन है, पावर इज ऑल्सो शेयर्ड अमंग सोशल ग्रुप सच एज अ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। कम्युनिटी गवर्नमेंट जो होते हैं इन बेल्जियम इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दैट अरेंजमेंट। इन सम कंट्री देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट वेयर बाई socially weaker section and women are represented in legislature and administration। उनकी कुछ परसेंटेज जो होती है उसको फिक्स कर दिया जाता है लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन में कि उनकी इतनी परसेंटेज होनी ही चाहिए। तो ये बात हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, इन इंडिया टू प्रोवाइड शेयर इन पावर टू बैकवर्ड एंड अदर क्लासेस, अ सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी इन असेंबली एंड द पार्लियामेंट इज फॉलोड, जैसा कि डिस्कस किया हमने। नेक्स्ट, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट is meant to give proper share in the government and administration to diverse social group who otherwise would feel alienated from the government। क्लियर हो गया बात? ठीक। तो ये सारी फैसिलिटी इसलिए दी जाती है, उनको दी जाती है जिनको रिक्वायरमेंट, क्लियर है बात, और उनकी वहाँ पे उनके वहाँ पे पार्टिसिपेशन को बढ़ाई जा सके। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। एक्सप्लेन द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट अमंग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में बात करें हम लोग, तो अंडर दिस पीपल चूज सेपरेट गवर्नमेंट एट सेपरेट लेवल। फॉर एग्जाम्पल, a general government for the entire country and government at the provincial, subnational और रीजनल लेवल। इन शॉर्ट बात करें तो नेशनल लेवल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल के लिए स्टेट गवर्नमेंट। सच ए जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री यूजुअली कॉल्ड अ फेडरल गवर्नमेंट। ठीक, इन इंडिया वी रेफर टू एज अ यूनियन गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर ऑल्सो कॉल्ड डिफरेंट नेम्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। इन इंडिया दे आर नोन एज स्टेट गवर्नमेंट। दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड इन ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन कहीं कहीं पे फॉलो किया जाता है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे ग्राम पंचायत एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी होते हैं। दे ऑल आर द पार्ट ऑफ द दिस सिस्टम। क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट आर एडवांटेजेस enjoyed by the Sinhala community in श्रीलंका, डिस्क्राइब द consequences। देखिए, तो क्या क्या एडवांटेज थे? ठीक, the leaders of the Sinhala community tried to ensure the dominance of their community over the other communities of Sri Lanka after independence। तो after independence means Sri Lanka got independence in 1948। After independence, the leaders and the uh, ministers of Sri Lanka tried to ensure dominance of the majority of Sri Lanka।
This was called as majoritarianism. Second point, they adopted a series of steps that would definitely set the tradition of majoritarianism in the Sinhala supremacy. क्या क्या किया उन्होंने? The very first thing that they did was in 1956 an act was passed to recognize Sinhala as the only official language. सिंहला को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया. इसके बाद क्या हुआ? दे प्रिफर्ड प्रेफरेंशियल पॉलिसी, मीन्स सिंहला वॉज गिवन मोर प्रेफरेंस when it came to take government jobs or to take admissions in the government university.